तो जग जननी होना, तो क्या एक माँ के दुख का एहसास नहीं है तुम्हें? मेरा बच्चा, इससे क्या गलती हो गई जो तुम इसे इतना दुख दे रही हो? आप तो जानती हो माँ, मैं अपने बच्चे के लिए जान तक दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए माँ का दूध कहाँ से लाऊं मैं? कहाँ से लाऊं मैं? कहाँ से लाऊं मैं? कहाँ से लाऊं मैं? मैं एक बच्चे के खोने का दुख झेल चुकी हूँ। अब मैं अपनी गोद फिर से सूनी नहीं देख सकती माँ। आपको अपने भक्तों की फरियाद सुनने की आदत है ना, तो आज आपकी ये भक्त आपसे फरियाद नहीं, जिद पर उतर आई है। आपको मेरे बच्चे को ठीक करना होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मेरी दोषी कहलाएंगी, दोषी कहलाएंगी, दोषी कहलाएंगी। जब तक आप मेरे बच्चे को ठीक नहीं करते या उसे ठीक करने का रास्ता नहीं दिखाते, मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। आज मैं देखूंगी मेरे बच्चे का रोना इस पत्थर की मूर्ति को पिघलाता है या नहीं। कृष्णा, 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 कैसी परेशानी खड़ी हो गई है। अब कहां से ढूंढ के लाए आलिशा को? हेलो 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 हेलो। अलीशा, अलीशा कहाँ तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कृष्णा कैसा है? अलीशा, कृष्णा की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पता था। तुम्हें पता था? कैसे? मन में एक घबराहट सी हो रही थी, एक डर। कृष्णा को हुआ क्या है? उसे अपनी माँ की जरूरत है, अपनी माँ के लिए रो रहा है। प्लीज प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। मैं आ रही हूँ ध्रुव, मैं अभी आ रही हूँ। क्या कहा आलिशा ने? वो आ रही है माँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उसे कैसे पता चल गया कि कृष्णा की तबीयत ठीक नहीं है?
माँ है ना, बच्चे की सिसकियां मन को तीर की तरह चुभ जाती होंगी। माँ और बच्चे का मन तो तार से जुड़ा होता है। माँ और बच्चे का रिश्ता शायद कुदरत का सबसे अजीब करिश्मा है। हाँ दीदी, बच्चा दुनिया में कहीं भी हो, माँ उसके दिल की धड़कनें जरूर सुन लेती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अलीशा आ रही है। अब देखना सब ठीक हो जाएगा। प्रीतिका, अलीशा का पता चल गया है। देवी माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, वो आ रही है। एक माँ ने दूसरी माँ की जिद पूरी कर दी। तूने अपनी बेटी की ममता की लाज रखी। अलीशा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम आ गए। मेरा बच्चा। बेटा कृष्णा अपनी माँ के दूध के लिए बहुत रोया है, बहुत तरसा है। और माँ की प्यार भरी गोद के लिए भी तो तरसा है भाई। अलीशा, हमारी पहचान नहीं कराओगी इन सबसे? आंटी जी, ये मेरी बुआ है। अच्छा, नमस्ते। अलीशा, कृष्णा बहुत रोया है, बहुत भूखा है बेचारा। इतना बड़ा आलीशान मकान है आपका, नौकर चाकर है। हमारा सामान लाओ ना बाहर से। आप बैठिए तो सही, सामान तो आता रहेगा। आइए आइए आइए। हुआ सड़ा हुआ माल हुआ।
बेबी इज फाइन। मैंने पूरा चेकअप किया है, अभी उसके पेट में जकड़न भी नहीं है। कुछ विटामिन मैंने प्रिस्क्राइब किए हैं, ये ले लेना। एंड आई सजेस्ट कि कुछ महीनों तक आप बच्चे को मदर फीड पर ही रखिए। ओके? अरे कुछ महीने ही काहे को डॉक्टर साहब, हमारे वक्त में तो 2-2 साल तक माँ बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए रखती थी, और तभी तो बच्चे होते थे हट्टे कट्टे जवान। अरे आजकल के छोरों की तरह थोड़ी, पता ही ना चले कि छोरा है कि सूखी काकड़ी। मैं आपको छोड़ दूं। थैंक यू। अलीशा, जब तक कृष्णा ठीक नहीं हो जाता मैं यही रहूंगी। अरे कहीं जाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। अब माँ के लिए दुनिया में बच्चा से बढ़कर और क्या होता है। अरे वेदिका बेटी, तुम एकदम निश्चिंत हो जाओ, अलीसा और हम रहेंगे ना। हमारे यहाँ रहने से अगर किसी को परेशानी हो तो हम तो चले जाएंगे वापस बनारस। अरे नहीं नहीं, आप क्यों फिक्र करती हैं, आप यहीं रहिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब दिल को चैन आया। अलीशा आ गई है तो अब कृष्णा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर कविता जी, हमारी अलीसा को भी कहाँ चैन था कृष्णा के बिना। बेचारी रात में 3 बजे उठकर बैठ गई, कहे बुआ मेरा कृष्णा ठीक नहीं है। माँ की ममता की लीला तो ऊपर वाला ही जाने। अब बच्चा मीलों दूर भी रोए तो कलेजा तो माँ का ही हिलता है ना। राम जी झूठ ना बुलवावे, अलीसा की ऐसी हालत देखकर हम तो बस क्या कहें, उसी वक्त हम 2 हवाई जहाज के टिकट करवा लिए। अब महंगे तो हैं, पर हमारी अलीसा से महंगे तो नहीं है। अब ऊपर वाला जो करवाए भला ही करवाए। अब अलीसा तो एक ही रट लगाई थी, बुआ हम तो हांगकांग जाएंगे, हम तो हांगकांग जाएंगे बुआ। हमने उसे अपनी कसम दिला के रोक लिया, और राम जी की ऐसी कृपा कि वो मान भी गई। काहे नहीं होती, हमें अपनी माँ जैसी इज्जत देती है, और दे भी क्यों ना, सारे जहान में ले दे के एक हम ही तो हैं उसके रिश्तेदार। इसका मतलब अलीशा यहाँ से आपके घर गई थी? और कहाँ जाती कविता जी, पर क्या बताएं, उसे देखकर हमारा तो कलेजा मुंह को आता। बेचारी यूं सहमी सहमी, ना खाना ना पीना, बस मानो आंसू पी पी कर जी रही थी। लेकिन कविता जी अपने बच्चा को गोदी में लेकर कैसी खिल उठी है लल्ली। हमने तो लल्लन हमारा बेटा है बनारस में, हमने उससे कहा 11 नारियल का प्रसाद चढ़ा दे वो बेटा घाट पे। हाय हाय, तो 11 दिए क्यों नहीं कहे जलाने के लिए? बनारस में तो लोग जलाते हैं ना दिए। अरे उसकी फिक्र तुम काहे करती हो, हम बनारस जाएंगे तो हम खुद ही चढ़ा देंगे। ओहो, बड़ी पान शान की शौकीन है आप, हैं? तुम भी खाओगी क्या? एकदम स्पेशल बनारसी पान बनाकर देंगे, दे क्या? हाय हाय, आपको पान बनाना आता है? देखो दीदी, औरतें कहाँ पहुँच गई आजकल, है बनारस में पान की दुकान है आपकी, है? बहुत मजाकिया हो तुम भी। अरे पान खाने के लिए का दुकान होना जरूरी है। अब तुम ये जूता पहनी हो तो जूता की दुकान है का तुम्हारी? दीदी ये भी अच्छा कहा, तितली फुटवेयर। जूते बेचते बेचते तुम्हारी डेथ ही हो जाएगी। आप भी बड़ी मजाकिया है। वैसे कविता जी ये है कौन? हाय हाय, आपने इस घर में आकर मुझे नहीं जाना तो फिर क्या जाना? तितली मामी हम, कविता दीदी की भाभी। भाभी तो ठीक, पर तितली काहे हो? हैं? क्यों? तितली नाम है हमारा। तितली? तितली उड़ना जानती हो का? अरे भाई, हमने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी तितली देखी भाई। हाँ, रंग बिरंगी तो हो, पर
तितली। आपसे परिचय नहीं हो पाया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है चित्रलेखा। पढ़े लिखे वाला नाम है भाई। हाँ, समझ में भी आ गया और सुन भी लिया। चित्रलेखा। रंग बिरंगी तो आप भी कुछ कम नहीं है। तितली जरा जाके देखना चाय क्यों नहीं बनी। ओह दीदी, अभी तो मजा आने लगा। तितली जाना पता करा। बहन जी मैं 2 मिनट में आती हूँ। भाई तितली, हमें एक बार उड़ के जरूर दिखाइयो। चित्रलेखा नाम है हमारा, पर इस घर में हमारे चरित्र को अभी कोई समझा ही कहाँ है। हम तो अच्छे अच्छों के ऐसे चित्र खींचते हैं कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। अब भाई राम जी हमें यहाँ लाए ही हैं, तो इस घर के सुख आराम पर हमारा भी तो कुछ हक है ना भाई। लेकिन लल्ली अलीसा को समझाना पड़ेगा। उसे तो हम ऐसा समझाएंगे कि जिंदगी भर के लिए उसे यहाँ फिट कर देंगे। वो यहाँ फिट तो हम सेट। लल्ली हमें बता रही थी कि इस घर में रामायण का पाठ बहुत करवाते हैं भाई। अरे लल्ली, तेरी बनारसी बुआ ने चाहा तो वो यहाँ महाभारत का ऐसा खेल खिलाएगी, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे, देखते